नमस्कार मित्रों, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, ईएसवी की परीक्षा, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और अन्य परीक्षाओं में सामान्य प्रबंधन से जो आपके 25 एमसीक्यू आएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण इलाज के रूप में आपके लिए साबित होगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रबंधन की वो सभी कंसेप्टों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे 25 एमसीक्यू को सॉल्व कर सके। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जबकि कंसेप्ट क्लियर और थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रबंधन के कार्य पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में प्रबंधन के जो उद्देश्य थे, प्रबंधन के स्तर थे, प्रबंधन का अर्थ था और जितनी भी प्रबंधन से संबंधित स्कोप, उसके प्रवृत्ति, नेचर, इस सब को समझने का प्रयास किया था कि प्रबंधन एक कला और विज्ञान है। प्रबंधन का नेचर समझ लिया था, प्रबंधन की हम प्रक्रिया और प्रबंधन की हम कार्यों पर आगे चर्चा कर रहे हैं। प्रबंधन में सबसे पहला कार्य आता है नियोजन। ये प्रबंधन का सबसे पहला कार्य है। आपसे एमसीक्यू में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रबंधन का सबसे पहला कार्य कौन सा है, तो इसका अर्थ बताना है योजना बनाना। योजना बनाना या नियोजन करना प्रबंधन का कैसा कार्य है? पहला कार्य है। ये प्रबंधन का बताओ कैसा कार्य है? प्रथम कार्य है बच्चों, प्राथमिक कार्य, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक या प्रथम कार्य कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? योजना बनाना, भविष्य की कब, क्यों, कैसे करेंगे ये लक्ष्य बनाना और उसका क्रियान्वयन, मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। भारत सरकार भी जब भी अपने नीति आयोग के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम को, कोई भी सम्मेलन को, कोई भी किसी भी प्रकार के सरकार कार्यक्रम या योजना बनाती है तो सबसे पहले नियोजन करती है। नियोजन में यही तय किया जाता है कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अर्थात भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? नियोजन। तो सबसे पहले आपसे एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए नियोजन क्या है? तो प्रबंधन का पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य है। पहला ना बोल दे तो प्राथमिक बोल दिया। दूसरी बात, नियोजन में क्या किया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर लक्ष्य नहीं दिया तो वो कह देगा कि इसमें योजना बनाई जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। या आपसे पूछ लेगा वो कि इसका अर्थ है भविष्य में कब, क्यों, कैसे करना है, अर्थात वो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो लक्ष्य क्या होते हैं? भविष्य के लक्ष्य होते हैं। भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, ये सब तय होता है। तो भविष्य की योजनाओं को बनाना ही नियोजन कहलाता है, जिसी को हम लक्ष्य भी कहते हैं। इसके तत्व क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। इसमें उद्देश्य होता है, इसमें व्यू रचना होती है कि क्या है, इसमें नीति मतलब मेंटरशिप होती है, इसमें प्रक्रिया होती है, इसमें कार्यविधि होती है, इसमें नियम होते हैं, इसमें कार्यक्रम होते हैं और इसमें बजट होता है। ये किसी भी नियोजन के प्रमुख एलिमेंट होते हैं, इसके बिना कोई भी नियोजन सफल नहीं हो सकता। उद्देश्य का मतलब मैंने अभी बताया कि भविष्य में कब कैसे करना है। व्यू रचना मतलब उसकी रणनीति। इसके बाद नीति मतलब वो मार्गदर्शक गाइडलाइन या सिद्धांत जिसके माध्यम से हम करेंगे। प्रक्रिया मतलब अब मैं इसमें आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि प्रक्रिया में उद्देश्य, आधार, विकल्प की किस प्रकार से नियोजन में प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है। कार्यविधि अर्थात मेथड्स, किस मेथड से हम करेंगे। नियम, रूल्स, रेगुलेशन, किसमें कर्मचारी, इसमें कार्य हमारे किस किस अनुशासन और नियम के तहत होंगे। कार्यक्रम के इसमें क्या क्या हमारे मेजर कार्यक्रम होंगे, क्या क्या हमारे अल्पकालिक कार्यक्रम होंगे। और इसके बाद बजट मतलब इसमें पैसा कितना क्या व्यय होगा। क्लियर हुई बात आपके लिए? ये पूरी की पूरी बताइए। अब इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताओं पर। किसकी विशेषताओं पर बात करेंगे? प्रबंधन, यानी प्रबंधन का पहला जो कार्य है नियोजन, और नियोजन की विशेषताओं पर। नियोजन की पहली विशेषता क्या है कि प्राथमिक कार्य है। ये नियोजन का क्या है बताइए? नियोजन क्या है? प्रबंधन का प्राथमिक कार्य। इसके बिना कोई भी संगठन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसमें पहले यही तो बताइए, आपको यही नहीं पता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर से कौन सी ट्रेन पकड़ना है तो आप क्या कभी अपने घर तक पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं पता। तो हम सबसे पहले यही तय करते हैं कि नियोजन मतलब ये तय करना कि हमें कहां से, कैसे, कब चलना है और कहां चलना है, किस दिशा में चलना है और क्या प्राप्त करना है। बोलिए। दूसरा कार्य होता है भविष्य उन्मुखी क्रिया। दूसरा कार्य होता है भविष्य उन्मुखी क्रिया है, अर्थात दूसरी विशेषता होती है भविष्य उन्मुखी क्रिया। वाकई में इसमें जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है एमपीपीएससी में सफलता प्राप्त करना, तो एमपीपीएससी में सफलता प्राप्त करना ये कैसी क्रिया है? भविष्य उन्मुखी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको चीजें प्राप्त होंगी। दूसरी सार्वभौमिक है। कैसी है सार्वभौमिक? सार्वभौमिक यूनिवर्स है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब ये नहीं है कि नियोजन सिर्फ और सिर्फ आपके किसी एक पार्ट या लाइफ में या किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश में होगा, हर एक कंट्री में होगा। दूसरी सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी के साथ चलने वाली प्रोसेस है। तीसरी, चौथी है ये मानसिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल जो हमारी बुद्धिमत्ता है, आईक्यू लेवल है, उससे रिलेटेड है, अर्थात किसी के अंदर
बहुत बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तभी वो क्या कर सकता है, प्रबंधन के कार्य के नियोजन को कर सकता है। नियोजन का मतलब है प्लानिंग, और प्लानिंग में ही आपकी ये सब एडजेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने मीनिंग समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, डेफिनेशन के बाद हमने क्या समझ लिए, मैंने प्रबंधन के क्या समझ लिए, एलिमेंट समझ लिए, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, उसकी एडजेक्टिव समझ ली, है ना। और हमने नियोजन को, नियोजन में दो, अब आप बात करेंगे किसकी, नियोजन की प्रोसेस की। तो नियोजन में सबसे पहले, प्लानिंग में सबसे पहले उद्देश्य, टारगेट या ऑब्जेक्ट सेट किया जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए एक आधार तैयार किया जाता है। आधार की आपने ऑब्जेक्ट जो तैयार किया है उसके भविष्य में हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो उसके लिए हम पिछले साल के रिपोर्ट देखते हैं, आंकड़े डाटा देखते हैं, और हम पिछले साल में किए गए कार्यों को मूल्यांकित करके आधार बनाते हैं कि हम भविष्य में ये कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दी होगी एमपीपीएससी की, और देखा होगा कि हमने भविष्य में कैसे प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है, मुख्य परीक्षा पास करनी है। तो पिछली वर्ष के आप क्या देखेंगे, आंकड़े उठा के देखेंगे कि कितना कट ऑफ गया, कितने क्वेश्चन हमें सही करना है, माइनस मार्किंग से कैसे बचना है, हमारी पिछली गलतियां क्या हैं, हमने उसमें कैसे सुधार करना है। फिर आप विकल्पों का निर्धारण करते हैं, ऑप्शन देखते हैं ना, ऑप्शन देखते हैं कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ऑफलाइन करना है, एमसीक्यू करना है, और मुझे बाकायदा थ्योरी भी पढ़ना है, 10 यूनिट कैसे तैयार करना है, 20 यूनिट कैसे तैयार करना है, इस बात पर काम करते हैं। फिर उनमें से आप देखते हैं कि विकल्पों का मूल्यांकन, अब उसमें से सबसे सटीक विकल्प का क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब किस विकल्प में दोष है, किस विकल्प में सफलता छुपी है, और उसमें से आप सबसे उत्तम, सर्वोत्तम विकल्प का क्या करते हैं, जो सर्वोत्तम आपका ऑप्शन होता है उसी का आप चयन करते हैं, और चयन करने के बाद उसको लागू कर देते हैं, और लागू करने के बाद उसका भी क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें मौजूदा त्रुटि या किसी भी प्रकार के दोष को क्या करना, ढूंढना, और ढूंढकर उसे क्या करना, सुधार करना। तो क्लियर हुई बात कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है प्लानिंग का। कि आपसे पूछ लिया जाए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो आप बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी आती है, इसके बाद हम क्या देखते हैं हमारी इस ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करने के लिए हम टारगेट निर्धारण करते हैं, बेस देखते हैं पिछले वर्ष के जो विगत वर्ष है उसकी रिपोर्ट, उसके आंकड़े, और इसके बाद हम विभिन्न ऑप्शन देखते हैं, और उस ऑप्शनों का निर्धारण करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट है हमारी सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस विकल्प का चयन करते हैं, फिर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद फिर उसका हम इवोल्यूशन करते हैं, और इवोल्यूशन में यह देखते हैं कि हम लक्ष्य से, हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिविटी से भटक तो नहीं रहे। अगर हम वहां से भटक रहे हैं तो वहां से क्या करते हैं, हम उसमें जो भी कोई दोष है, त्रुटि है, या कोई भी उसमें एरर है, उसको हम क्या करते हैं, दूर करके, उसे रिफॉर्म करके उसको फिर से हम लागू कर देते हैं। अब आप बताइए प्लानिंग कितने प्रकार की होती है, तो अब देखिए टाइम पीरियड के आधार पर देखें, टाइम पीरियड के आधार पर दीर्घकालिक होती है, मतलब लॉन्ग टर्म होती है, मीडियम होती है, और अल्पकालिक होती है। लॉन्ग टर्म जो भी हम वे नियोजन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि ये योजना जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो पूरे संगठन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बनाते हैं, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। और मीडियम टर्म में हम देखते हैं कि ये जो प्लानिंग है वो 1 साल से 5 साल के मध्य बनती है, 1 साल से 5 साल मीडियम। और जो अल्पकाल के लिए योजना होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म योजना, तो शॉर्ट टर्म में प्लानिंग कब के लिए बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए, जहां संगठन के छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना। भाई नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर, टेंडेंसी के आधार पर हम देखें, टेंडेंसी बेस्ड अगर हम प्लानिंग देखें तो उसमें हम टू टाइप की प्लानिंग देखते हैं, एक होती है स्टेबल और एक होती है अनस्टेबल। तो या हम कह सकते हैं एक होती है परमानेंट और एक होती है नॉन परमानेंट, जो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब अस्थायी और स्थायी। जो स्थायी प्लानिंग करते हैं जिसे हम परमानेंट प्लानिंग बोल रहे हैं, उस परमानेंट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो कार्य होता है वो होता है कि हम एक बार अगर प्लानिंग कर दिए तो फिर उसमें ज्यादा परिवर्तन रखने की गुंजाइश नहीं होती है। पर टेम्परेरी प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें समय समय पर क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें। जैसे कि बजट है, बजट क्या है, टेम्परेरी प्लानिंग, 1 साल के लिए, और उसमें भी बीच बीच में क्या होता है, रिफॉर्म हो जाते हैं, उसमें भी हम चेंजिंग करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
बोलिए अकॉर्डिंग टू द नीड वैसे ही, परंतु जैसे हम कोई दीर्घकाल जैसे कि 2047 है तो वो हमारा क्या है, एक तरीके से जो डेवलप कंट्री का जो हमने सपना देखा है उसे पूरा करना है। तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी प्लानिंग है, टाइम पीरियड के आधार पर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और साथ में वो स्टेबल प्लान, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, वो परमानेंट प्लानिंग है, उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, अचीव करके ही रहेंगे। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं, गॉट इट सभी को। आगे चलते हैं कि इसकी सीमा क्या है। सीमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशन ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं और प्लान बन जाता है तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें परिवर्तन करना, उसमें नवाचार की कमी रहती है। जो प्रीवियस ईयर के हमारे पास डेटा होता है उसी प्रीवियस ईयर के डेटा के बेस्ड पर हम क्या कर देते हैं, काम वर्क करते हैं और उसी वर्क के आधार पर हम अपनी प्लान करते हैं टारगेट। तो उसमें सबसे बड़ी बात, इनोवेशन नहीं करते, सिर्फ प्रीवियस ईयर के डेटा के आधार पर ही हम टारगेट सेट करते हैं। तो इनोवेशन का, चेंजिंग का और क्योंकि इसमें क्या लगता है, समय का, तो ये भी सबसे बड़ी एक लिमिटेशन होती है कि प्लानिंग करने में भी हमें एक साल 6 महीने लग जाते हैं। इसके बाद पूर्वानुमान पर आधारित रहती है, मतलब जो हमने क्या किया, लक्ष्य प्राप्त, टारगेट, ऑब्जेक्टिविटी के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिविटी जो हमें चाहिए, जो हमें लक्ष्य चाहिए, वो हमारे अनुमानों पर आधारित है और अनुमान जरूरी नहीं सटीक बैठे। तो इसमें एक और लिमिटेशन, पूर्वानुमान सफलता की सफलता, भविष्य में किसी कार्यक्रम या प्लान जो किया है उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है इसमें विभिन्न विकल्प होते हैं और उन विभिन्न मतलब आपके पास टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑप्शन में से आप सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्शन को चुनना कि जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है, उसको हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई इतने सारे विकल्प, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। बच्चा इसी में कंफ्यूजन रहता है कि मैं ऑफलाइन चला जाऊं कि ऑनलाइन चला जाऊं, मैं करूं तो करूं क्या। तो हम ये डिसाइड भी, इसका कोई निश्चित मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सर्टन मान स्टैंडर्ड नहीं है जिस आधार पर हम ये तय कर सकें कि भैया ये विकल्प हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। पैसा, इसमें सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। लोगों को, विद्वानों को, मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों को हम बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, आए दिन मीटिंग होती है, फिर उसके लिए बकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भी लोग चाहिए, लोगों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करने में भी पैसा खर्च होता है। फिर समय समय पर इसमें चेंजिंग भी आते हैं, हमारी प्लानिंग में विभिन्न डिफरेंट टाइप के विकल्प का रिसर्च की जाती है, तो ये सब हमारा पैसा भी खर्च होता है। इसके सिद्धांत क्या है, तो इसके सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, ब्रॉड है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ हमारे देश में किसी एक क्षेत्र में हो रही है, किसी भी देश में सभी जगह प्लानिंग होती है। और प्लानिंग का दूसरा सिद्धांत है प्रभावशीलता, कि प्लानिंग में जरूरत है कि आप समय पर अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अगर आप इफेक्टिवनेस नहीं होगी आपकी प्लानिंग में तो कोई भी प्लानिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी। एवोल्यूशन इसका तीसरा सिद्धांत है एवोल्यूशन, कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के ड्यूरेशन में आपको जरूरत है इवेल्यूट करने की कि आपके द्वारा जो प्लानिंग की गई है, लक्ष्य टारगेट जो सेट किया गया है, क्या उस टारगेट के अनुसार वर्क किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगला सिद्धांत है मॉनिटरिंग, कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग का क्रियान्वयन कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करना इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्य कुशलता, इसमें क्या होना चाहिए, आप पूरी स्किल के साथ, पूरी दक्षता के साथ, इफिशियंसी के साथ कार्य करेंगे तभी आपकी प्लानिंग सक्सेस हो पाएगी। अगला है मोर्चाबंदी, अर्थात हमें कुछ क्षेत्रों में क्या करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, जिन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको अपनी प्लान को इंप्लीमेंट करना है, उसका एवोल्यूशन करना है। अब इसका महत्व क्या है, इससे एक तो सांगठनिक, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑब्जेक्टिविटी तय की थी, उस ऑब्जेक्टिविटी को तय करना, निर्णय में मतलब डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन में, डायरेक्शन में, अनिश्चितताओं को, जो अनसर्टेनिटी थी भविष्य की, उसको दूर करती है प्लानिंग, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो डाटा था या रिपोर्ट थी या जो भी इंसिडेंट था उस पर बेस्ड होती है, और उस पर जब हम किसी फैक्ट पर अपने कार्य को या साक्ष्य एविडेंस पर कोई भी काम करते हैं तो वो भविष्य की अनिश्चितताओं को बहुत हद तक कम करता है। नियंत्रण, इसमें नियंत्रण के मानक होते हैं। नियंत्रण का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि कंट्रोल करना है, कि कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड हम तैयार करते हैं कि हमें इन लक्ष्यों को, इन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल रेगुलेशन तय किए जाते हैं, निश्चित सर्टन किए जाते हैं, जिस पर बेस्ड होकर हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुई बात।
इसके बाद हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ हम परीक्षा दे रहे हैं ईएसबी की, एमसीक्यू की, तो निष्कर्ष की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्लानिंग क्या है, आप बाकायदा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी या फर्स्ट वर्ग के किसी भी मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट वर्ग नियोजन है, मैनेजमेंट का फर्स्ट वर्ग क्या है, नियोजन, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। और इसी प्लानिंग का भी फर्स्ट वर्ग क्या है, प्लानिंग का भी फर्स्ट वर्ग क्या है बताइए, प्लानिंग का भी फर्स्ट वर्ग क्या है, कोई भी क्या करना, टारगेट सेट करना, टारगेट सेट या ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब कि कब, कैसे, क्यों करना है ये। और इसके बाद इसके एलिमेंट देखें कि टारगेट क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, पॉलिसी क्या है, प्रोसेस क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, ये इनके क्या है, एलिमेंट्स हैं। साथ में हमने इसकी एडजेक्टिविटी या कैरेक्टरिस्टिक देखा कि किस प्रकार से ये प्राइमरी वर्ग कहलाता है और फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये ब्रॉडली होता है और कंटिन्यूटी के साथ एक इंटेलेक्चुअल जो लेवल होता है हमारा बुद्धिमत्ता उस पर आधारित होता है। पर प्रोसेस इसमें ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड, और इसमें हमने देखे कि विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शनों का इंप्लीमेंटेशन और रिवोल्यूशन करते हैं। इसके बाद हमने इसके टाइप देखे और टाइप हमने बेस्ड टाइम पीरियड के आधार पर हमने देखे इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और हमारा लॉन्ग टर्म। और इसके बाद इसके प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर या टेंडेंसी के आधार पर परमानेंट होती है और एक हमारी टेम्परेरी होती है। इसके बाद हमने इसकी लिमिटेशन देखी कि इसमें लिमिटेशन ये होता है कि एक बार प्लानिंग बन जाती है तो उसमें चेंजिंग करना, उसमें इनोवेशन करना ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं संपन्न होती है। मैंने आपको पूरा नियोजन प्लानिंग पढ़ा दिया, मैंने इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया है और हिंदी में भी पढ़ा है, तो बाइलिंगुअल में आपको यहां से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये मेरा तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर है। आप मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने कैसे समझी थी। और ये मेरा थर्ड लेक्चर है जिसमें कि मैंने मैनेजमेंट का जो वर्क प्रोसेस है उस वर्क प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस जो है प्लानिंग, उसको मैंने समझाया है। आगे की क्लास में आपसे फिर से हम रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।